मोतीसंस ज्वेलर्स। अगर आपको लगता है दैट इस कंपनी का शेयर ये 500 रुपये तक पहुंच जाएगा या फिर 1000 रुपये तक पहुंच जाएगा, 2000 रुपये तक पहुंच जाएगा, तो मान के चलो आप ही उन लोगों में से हो जिनको इस कंपनी का शेयर ये काफी ऊंचे रेट पर खरीदवाया जाएगा, बाद में कंपनी का शेयर वो नीचे आ जाएगा एंड आप रिग्रेट करते रहोगे दैट काश हमने इस कंपनी के शेयर को पहले बेच दिया होता या फिर खरीदा ही नहीं होता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोतीसंस ज्वेलर्स लिमिटेड, आई मीन लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी का आईपीओ ये दिसंबर 2023 में आया था, 55 रुपए के प्राइस पर आया था। इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था एंड इसकी बम्पर लिस्टिंग हुई थी। आई मीन इस कंपनी के शेयर की जब लिस्टिंग हुई थी तो वो 98% के प्रीमियम पर हुई थी। आई मीन कंपनी का आईपीओ 55 रुपए पर आया था एंड जब इसकी लिस्टिंग हुई तो वो 109 रुपए पर शेयर पर हुई थी। एंड उसके बाद भी उस कंपनी का शेयर वहीं नहीं रुका। विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी का शेयर ये 228 रुपीज के ऊपर क्लोज हुआ है। आई मीन जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है उसको पता होता है दैट हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, इस बिजनेस की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। एंड जो मर्चेंट बैंकर होता है वो कंपनी की हेल्प करता है आईपीओ लाने में। मर्चेंट बैंकर कंपनी को बताता है दैट ये आपकी वैल्यू है, इस प्राइस बैंड पर जो आपका आईपीओ है वो सक्सेसफुल होगा, इसके ज्यादातर चांसेस हैं। आई मीन अब आप इस कंपनी को देखो, कंपनी का आईपीओ 55 रुपए पर आया एंड विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन कंपनी का शेयर ये 228 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ है। एंड जो ये टाइम पीरियड है, आई मीन इस कंपनी के शेयर की लिस्टिंग हुए एंड अभी तक 11-12 ट्रेडिंग सेशंस ही हुए हैं। एंड जो ये टाइम पीरियड होता है बेसिकली इस टाइम पीरियड में कौन ट्रेड करता है, आपके मेरे जैसे लोग या फिर ऑपरेटर्स। एंड जो ये ऑपरेटर्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये सबसे पहले एक कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, उस कंपनी के शेयर को काफी सस्ते रेट पर खरीदते हैं, बाद में सर्कुलर ट्रेडिंग करते करते उस कंपनी के शेयर को काफी ऊंचे तक लेके जाते हैं। एंड बाद में जो आपके मेरे जैसे लोग होते हैं, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको उस कंपनी का शेयर काफी ऊंचे रेट पर खरीदवाया जाता है। ऑपरेटर्स अपने शेयर को उस रेट पर बेच देते हैं एंड बाद में कंपनी का जो शेयर होता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। एंड जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफी ऊंचे रेट पर उस कंपनी के शेयर को लेकर फंस जाते हैं एंड देन रिग्रेट करते रहते हैं काश हमने इस कंपनी के शेयर को खरीदा ही नहीं होता, या फिर थोड़ा लालच कम करते एंड पहले ही बेच देते। अब ऐसा होने के इस कंपनी के केस में ज्यादातर चांसेस है। क्यों? आप एक काम करो, आप इस कंपनी का चार्ट देखो। आई मीन इस कंपनी के जो शेयर को ट्रेड हुए 11-12 दिन ही हुए हैं, तो आप इस कंपनी के चार्ट को इजीली देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। डेली इस कंपनी का शेयर ओपन होता है, सर्किट ब्रेक होता है, थोड़ी सी ट्रेडिंग होती है एंड बाद में इस कंपनी का शेयर वो अपर सर्किट में लग जाता है। बेसिकली इस कंपनी का जो शेयर है, जो ऑपरेटर्स हैं, वो आपके और मेरे जैसे लोगों को डेली चांस देते हैं दैट आप इस कंपनी के शेयर को खरीद लो एंड डे एंड पर इस कंपनी का शेयर वो अपर सर्किट में लग जाता है। तो जो लोग नहीं खरीदते उनको भी अंदर से लगता है यार काश खरीद लेते तो 5, 10, 15, 20, 25, 50% का प्रॉफिट हो जाता। एंड इसी तरह की फीलिंग ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कॉमन इन्वेस्टर्स के बीच में, इनोसेंट इन्वेस्टर्स के बीच में डेली क्रिएट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी का शेयर वो इनोसेंट इन्वेस्टर्स को, आपके और मेरे जैसे लोगों को शेयर खरीदने की डेली अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब इस कंपनी का शेयर ये ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, हो सकता है ये शेयर और भी ऊपर चला जाए, बट एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ऑपरेटर्स अपने शेयर्स को बेच देंगे एंड इस कंपनी का शेयर ये लोअर सर्किट लगाने शुरू कर देगा। अब ये टाइम कब आएगा ये कोई गैस नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऑपरेटर्स ही बता सकते हैं दैट ये टाइम कब आएगा। ये मंडे से भी शुरू हो सकता है, ये 22 जनवरी से भी हो सकता है, या फिर ये फरवरी से भी शुरू हो सकता है। 22 जनवरी क्यों बोला? 22 जनवरी मैंने इसलिए बोला दैट जो इस कंपनी के प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। 2 फेब को जो इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स थे उनके 50% शेयर्स का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है एंड बाकी 50% शेयर्स का जो लॉक इन पीरियड खत्म होगा वो होगा अप्रैल में। तो इस कंपनी का शेयर ये कभी भी लोअर सर्किट लगाने शुरू कर देगा। ज्यादातर चांसेस हैं दैट इस कंपनी का शेयर ये 22 जनवरी के आसपास लोअर सर्किट लगाने शुरू कर देगा एंड अप्रैल के बाद तो आप मान के चलो दैट इस कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट तो लगने ही लगने हैं। बिकॉज जो कंपनी का शेयर होता है वो लॉन्ग टर्म में अपनी फेयर वैल्यू पता कर ही लेता है एंड उसी के आसपास ट्रेड कर रहा होता है।
इस कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू क्या होगी, वो होगी 55 रुपए से नीचे, बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ 55 रुपए के प्राइस बैंड पर लेकर आई है। एंड नॉर्मली आईपीओ ये महंगे रेट पर आते हैं। अब क्वेश्चन आता है दैट जो इस कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, क्या मैनेजमेंट भी इस गेम में इन्वॉल्व है? तो देयर आर चांसेस ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज जब इस कंपनी ने अपना ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, तो वहां पर लीगल केसेस के अंडर ये भी मेंशन था दैट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ग्रुप कंपनियां हैं, वो इन्वॉल्व हैं कुछ ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस में जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। आई मीन सेबी इस कंपनी के प्रमोटर्स, ग्रुप कंपनीज के अगेंस्ट ऐसे सस्पिशियस ट्रेड्स के लिए ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही थी। एंड जब मैंने इस कंपनी के आईपीओ का वीडियो बनाया था, तो उस टाइम भी मैंने आपको पहले बोल दिया था दैट इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, एंड ऐसा ही कुछ अभी हमें देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करें, एंड वो शेयर जो डेली सर्किट टू सर्किट मूव करते हैं, जितना पॉसिबल हो आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए, बिकॉज वहां पर इस तरह का खेल थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो बी अलर्ट एंड सेव योर मनी। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।